वोट चोरी का मुद्दा और थोड़ी थोड़ी हवा महसूस कर रहे प्रदेश के कांग्रेसियों पर बिहार के चुनावी नतीजे बिजली बनकर टूटे हैं। वो बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश बीजेपी ने बिहार में सीएम समेत अपने 8 मंत्रियों के अलावा 200 नेताओं कार्यकर्ताओं को वहां प्रचार के लिए भेजा। इनमें कई तो वहां महीनों तक रहे और यही नहीं, वहां जाकर वोट डालने वालों की मदद के लिए स्पेशल ट्रेनें भेजी गईं। पर हरियाणा के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता वहां नहीं भेजे गए। पार्टी ऐसे कैसे चलेगी? कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो अब दिल्ली को संदेश दिया है, पार्टी के पुनर्गठन का काम दिल्ली में बैठे नेताओं से शुरू करें। बड़े नेताओं की लड़ाई में आखिर वो कब तक पिसेंगे? हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़ और इन दिनों जिलों में वोट चोरी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे छोटे बड़े कांग्रेसियों पर बिहार के चुनावी नतीजे बिजली बनकर गिरे हैं। प्रदेश के कई कांग्रेसियों से बात करने पर सामने आया कि वो वाकई दुखी हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी। सरकार तो नहीं बनी। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे से आशाएं जगी थी कि जनता की हमदर्दी मिलेगी। बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा भी पिट गया और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न होने से अब मन में निराशा है। करें तो क्या करें? बिहार के चुनावी नतीजों की समीक्षा में सामने आया है कि हरियाणा से 8 मंत्री, मई मुख्यमंत्री, करीब 200 नेता कार्यकर्ता प्रचार के लिए बिहार भेजे गए थे। इसके अलावा 4 ट्रेन, 2 करनाल से 2 गुरुग्राम से बिहार के वोटर्स को वोट डालने के लिए ले गई, जिसमें बीजेपी ने भी कुछ उनकी मदद की। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो यहाँ स्टार प्रचारकों की सूची में रणदीप सुरजेवाला का नाम था, वो वहाँ गए। उनके अलावा बाकी नेता और कार्यकर्ता बिहार नहीं गए, वो सिर्फ मीडिया के जरिए ही वहाँ की जानकारी लेते रहे। प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने गजब की बात कही। 2014 में जब मोदी जी और बीजेपी की आंधी चली, तब कांग्रेस की टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे थे उन्हें पार्टी से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली। 15 साल पहले भी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी थे आज फिर वही प्रदेश प्रभारी हैं, जबकि बीजेपी ने बदलाव की प्रक्रिया में अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को कैबिनेट से बाहर कर दिया। कई नए प्रयोग किए, संगठन को हमेशा मजबूत किया। कांग्रेस को समझ ही नहीं आया कि ये पन्ना प्रमुख और माइक्रो लेवल की प्लानिंग और मैनेजमेंट क्या होता है। कांग्रेस अब एक्टिव हुई है जब पार्टी गलत में चली गई। दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता तो अब मांग करने लगे हैं कि पार्टी दिल्ली से ही पार्टी के पुनर्गठन की शुरुआत करे। हाथ में संविधान लेकर सिर्फ एससी और बीसी की बात करेंगे तो बाकी आपके साथ क्यों लगेंगे? कांग्रेस को अगर समय के साथ बदलना है तो दिल्ली में बैठकर जो सालों से पार्टी चला रहे हैं उस स्तर पर सफाई तो होनी चाहिए। यानी हरियाणा के कांग्रेसी दुखी हैं। बड़ों की लड़ाई में हम कब तक पीसेंगे? बात तो सही है। ऐसे में जब प्रदेश में चुनाव में अभी 3.5 साल पड़े हैं, कांग्रेसी भारी मन से अपनी पीड़ा बता रहे हैं। दरअसल जिस पार्टी के पास 5 लोकसभा सांसद और 37 विधायक हों, वो पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है? पानीपत की ही बात कर ले तो 3 महीने से पार्टी ने यहाँ शहरी जिलाध्यक्ष घोषित नहीं किया। ग्रामीण जिलाध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बाकी लोग उनके साथ नहीं लग रहे। यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।